हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है आपकी नीट की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम। तो बिना कोई देर करे चलिए शुरू करते हैं। पिछले चैप्टर्स में हम देख चुके हैं कैसे विटेकर ने ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट किंगडम्स में क्लासिफाई किया था, जैसे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमिलिया और प्लांट। तो उसमें से आज हम प्लांट किंगडम को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम प्लांट किंगडम के अंडर कुछ क्लासेस पढ़ेंगे, जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। जो कुछ अर्ली क्लासिफिकेशन सिस्टम्स थे वो बहुत ही सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स जैसे कि हैबिट, कलर, नंबर और शेप ऑफ लीव्स को यूज करते थे। वो सिर्फ वेजिटेटिव करेक्टर्स के ऊपर बेस्ड थे। इसका एग्जाम्पल है सिस्टम गिवन बाय लिनियस। इन सिस्टम्स को आर्टिफिशियल सिस्टम्स बोलते थे। इन सिस्टम्स की ये प्रॉब्लम थी कि ये बहुत ही ज्यादा क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को भी सेपरेट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते थे, क्योंकि ये बहुत ही कम कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड थे और ये सिस्टम्स वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को इक्वल वेटेज देते थे। लेकिन ऐसा ठीक नहीं था, क्योंकि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं वो एनवायरनमेंट से बहुत इजीली अफेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स डेवलप किए गए। ये सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स ही नहीं बल्कि इंटरनल फीचर्स जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री को भी कंसिडर करते थे। ऐसा एक सिस्टम फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिया था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम्स जो कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के ऊपर बेस्ड हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ये एज्यूम किया जाता है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स एक कॉमन टैक्सा के हैं उनका एक कॉमन एंसेस्टर होगा। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जो कि कंप्यूटर्स के द्वारा की जाती है वो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड होती है। हर कैरेक्टर को एक नंबर और कोड दिया जाता है और फिर डेटा को प्रोसेस किया जाता है। इस तरह से हर कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलती है और एक ही टाइम पे बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंसिडर किया जा सकता है। साइटोटैक्सोनॉमी साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन यानी सेल की इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड होती है, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर। और कीमोटैक्सोनॉमी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स के ऊपर बेस्ड होती है। अब बात करते हैं एल्गी की। एल्गी क्लोरोफिल बियरिंग, सिंपल, थैलॉइड, ऑटोट्रॉफिक और एक्वेटिक होते हैं। ये बहुत सी हैबिटेट में पाए जाते हैं, जैसे मॉइस्ट स्टोन्स, सॉइल्स और वुड। कुछ को फंगाई के एसोसिएशन में देखा जाता है, जैसे कि लाइकन, और कुछ को एनिमल्स के एसोसिएशन में देखा जाता है, जैसे कि स्लॉथ बेयर के ऊपर। इनका फॉर्म और साइज बहुत ही वेरिएबल होता है, जैसे कि कोलोनियल फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि वॉलवॉक्स, फिलामेंटस फॉर्म्स जैसे कि यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। मरीन फॉर्म्स जैसे कि केल्प्स बहुत ही मैसिव प्लांट बॉडीज बना लेती हैं। एल्गी रिप्रोड्यूस करती हैं वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड से। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन से होती है। हर फ्रैगमेंट एक थैलस के अंदर डेवलप कर जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स से होती है, जिनमें से मोस्ट कॉमन जू स्पोर्स होते हैं। ये फ्लैजिलेटेड होते हैं, जिनका मतलब है कि ये मोटाइल हैं और जर्मिनेशन पे ये नए प्लांट्स को जन्म देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो गैमीट्स के फ्यूजन से होती है। ये गैमीट्स फ्लैजिलेटेड और सेम इन साइज हो सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स, और ये नॉन फ्लैजिलेटेड और सेम इन साइज हो सकते हैं, जिसका एग्जांपल है स्पायरोगायरा। इस रिप्रोडक्शन को आइसोगैमस कहते हैं, जब दोनों गैमीट्स इक्वल इन साइज होते हैं। जब दोनों गैमीट्स अनइक्वल इन साइज होते हैं तो उसे एन आइसोगैमस रिप्रोडक्शन बोलते हैं, और इसका एग्जांपल है यूडोरीना। एक लार्ज नॉन मोटाइल गैमीट और एक स्मॉल मोटाइल गैमीट के बीच में जो फ्यूजन होती है उसे ऊगैमी बोलते हैं, और उसके एग्जांपल्स हैं वॉलवॉक्स और फ्यूकस। कौन से एल्गी में किस टाइप की फ्यूजन होती है इसे याद रखना जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर एमसीक्यू पूछा जाता है। इस डायग्राम के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट एल्गीज के एग्जांपल्स और उनकी डायग्राम देख सकते हैं। तो इन डायग्राम्स और इनके एग्जांपल्स को भी आपको अच्छी तरह से याद करना है, क्योंकि एमसीक्यू में कोई भी फोटो दी जा सकती है और पूछा जा सकता है कि कौन सा एल्गी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो फिगर ए है उसके अंदर 1 वॉलवॉक्स है और 2 यूलोथ्रिक्स है। बी के अंदर 1 है लेमिनेरिया, 2 है फ्यूकस और 3 है डिक्टेटा। ये ब्राउन एल्गी हैं। सी के अंदर रेड एल्गी हैं, जिसमें 1 है पोरफायरा और 2 है पॉलिसिफोनिया। एल्गी बहुत ही यूजफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जितनी भी टोटल कार्बन डाइऑक्साइड है पूरी अर्थ पे, उसमें से जो हाफ है उसकी फिक्सेशन एल्गी के थ्रू होती है। एल्गी फोटोसिंथेसिस में उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। एल्गी एनवायरनमेंट के अंदर डिफ्यूज जो ऑक्सीजन है उसे भी इंक्रीज करते हैं बाय फोटोसिंथेसिस। एल्गी आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स, और ये एनर्जी रिच कंपाउंड्स सारे फूड साइकिल्स के बेसिस होते हैं। पोरफायरिया, लेमिनेरिया और सार्गेजम 70 स्पीशीज ऑफ मरीन एल्गी में से कुछ हैं जिन्हें फूड की तरह यूज किया जाता है, तो ये एडिबल है। कुछ मरीन ब्राउन और रेड एल्गी लार्ज अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स बनाते हैं। इसका एग्जांपल है एल्जिन जो ब्राउन एल्गी से आता है, और कैरागीन जो रेड एल्गी से आता है। एगार जो कि कमर्शियली यूज प्रोडक्ट है, जेलिडियम और ग्लासेरेलिया से आता है, और इसे आइसक्रीम जेलीज बनाने के लिए और माइक्रोब्स ग्रो करने के लिए यूज होता है। क्लोरेला
जो कि यूनिसेलुलर एल्गी है रिच इन प्रोटीन्स, उसे एज फूड सप्लीमेंट यूज किया जाता है बाय स्पेस ट्रैवलर्स। एल्गी को 3 मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। तो चलो अब पढ़ते हैं क्लोरोफाइसी। इन्हें कॉमनली ग्रीन एल्गी कहा जाता है। ये यूनिसेलुलर, कॉलोनियल या फिलामेंटस हो सकते हैं। इनके अंदर पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए और बी होते हैं। ये पिगमेंट्स क्लोरोप्लास्ट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट की अलग अलग शेप हो सकती हैं, जैसे कि डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल और रिबन शेप्ड। क्लोरोप्लास्ट्स के अंदर स्टोरेज बॉडीज होती हैं जिन्हें हम पायरेनोइड्स कहते हैं। पायरेनोइड्स के अंदर स्टार्च के साथ साथ प्रोटीन भी होता है। कुछ एल्गी खाने को ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं। एल्गी के पास एक रिजिड सेल वॉल होती है जिसकी इनर लेयर सेलुलोज की होती है और आउटर लेयर पेक्टोज की होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होती है या फिर स्पोर फॉर्मेशन से होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लैजिलेटेड जूस्पोर से होती है जो कि जूस्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स या सेक्स सेल्स आइसोगैमस, एनाइसोगैमस या ऊगैमस हो सकते हैं। ये क्या होते हैं हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। कुछ कॉमन ग्रीन एल्गी के एग्जांपल्स हैं क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा और कैरा। अब बात करते हैं फियोफाइसी की। ये ब्राउन एल्गी होती हैं जो कि प्राइमरीली मरीन हैबिटेट्स में पाई जाती है। इनके साइज और फॉर्म में बहुत ही ज्यादा वेरिएशन होता है। ये सिंपल ब्रांच्ड हो सकती हैं, फिलामेंटस हो सकती हैं जिसका एग्जांपल है एक्टोकार्पस, और ये बहुत ज्यादा ब्रांच्ड फॉर्म हो सकती है जैसे कि कैल्प्स, जिनकी हाइट 100 मीटर्स तक भी हो सकती है। इनके अंदर क्लोरोफिल ए और सी होता है, कैरोटिनॉइड्स होते हैं और जैंथोफिल्स होते हैं। इनका कलर ऑलिव ग्रीन से लेकर ब्राउन तक हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन के उनके अंदर कितना जैंथोफिल पिगमेंट फिकोजैंथिन प्रेजेंट है। इनके अंदर फूड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में स्टोर होता है जैसे कि लैमिनेरिन या मैनेटॉल। वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, उनके अंदर एक सेलुलोज की वॉल होती है जो बाहर एक जेलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन से कवर्ड होती है। प्रोटोप्लास्ट में प्लास्टिड के साथ साथ एक वैक्यूल और न्यूक्लियस भी होता है। जो प्लांट बॉडी होती है वो अपने हैबिटेट से अटैच्ड होती है बाय एन ऑर्गन कॉल्ड होल्ड फास्ट। उसके ऊपर एक स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्टाइप बोलते हैं, और जो एल्गी की बॉडी होती है जो लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है उसे हम फ्रॉन्ड बोलते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कैसे एक होल्ड फास्ट है, एक स्टाइप है और एक फ्रॉन्ड है। होल्ड फास्ट हैबिटेट से अटैच होने में हेल्प करता है, स्टाइप एक लॉन्ग स्टॉक है और फ्रॉन्ड जो फोटोसिंथेटिक बॉडी है वो है। तीनों ही ब्राउन एल्गी में ऐसे होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बायफ्लैजिलेटेड जूस्पोर से होती है जो कि पेयर शेप्ड होती है और इनके दो अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस हो सकते हैं। यूनियन ऑफ गैमीट्स या तो पानी में हो सकता है या फिर विद इन ऊगोनियम हो सकता है। गैमीट्स पेयर शेप्ड होते हैं और 2 लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला होते हैं इनके अंदर। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ ब्राउन एल्गी आर एक्टोकार्पस, डिक्टेओटा, लेमिनेरिया, सार्गैसम एंड फ्यूकस। अब बात करते हैं रोडोफाइसी की। इन्हें कॉमनली रेड एल्गी कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर रेड पिगमेंट R503 होता है। मेजॉरिटी ऑफ रेड एल्गी मरीन होते हैं और ज़्यादातर ये वार्मर एरियाज में पाए जाते हैं। ये वेल लाइटेड रीजन्स क्लोज टू सरफेस ऑफ वाटर में भी पाए जाते हैं और ये डेप्थ्स ऑफ ओशन में जहाँ पे बहुत कम लाइट होती है वहाँ भी पाए जाते हैं। जो इनकी रेड थैला यानी कि रेड बॉडी होती है रेड एल्गी की, वो मल्टी सेलुलर होती है। इनके अंदर फूड स्टोर होता है फ्लोरिडियन स्टार्च की तरह, जो कि बहुत ही सिमिलर होता है अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली फ्रेगमेंटेशन से ही होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोडाइल स्पोर्स से होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट्स से होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस होती है। कॉमन मेंबर्स जो एग्जांपल्स हैं वो हैं पॉलीसिफोनिया, पोरफायरिया, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि किस बेसिस के ऊपर तीनों एल्गी को क्लासिफाई किया गया है। इस टेबल को याद करना जरूरी है क्योंकि इसके ऊपर से भी एमसीक्यूज आ सकते हैं नीट के अंदर। इसके बाद बचता है ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया तो मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ और बाकी के सारे प्लांट्स हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू।